जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन पर्वत की। मैंने पूरे विधि विधान से गोवर्धन की पूजा की है। एक रोज पहले ही दिवाली बीती है। दिवाली पर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है, जो हमने भी की है। हिंदुस्तान में हर त्योहार के पीछे एक कहानी है, उसका एक कारण है। ठीक इसी तरह गोवर्धन पूजा के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी है और उसे हर कृष्ण भक्त को जानना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा से जुड़ी वही कहानी सुनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिर गोवर्धन पूजा की शुरुआत कब से और क्यों हुई। आप सब अपने घर परिवार के लोगों के साथ इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लिया था। बचपन में कृष्ण भी एक साधारण बालक की तरह पूरे नंद गांव में खेलते। गायें चराते और शरारतें करते थे। एक दिन गांव के सभी लोग तरह तरह के पकवान बनाकर इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि आज क्या है, ये पकवान किसके लिए बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने उन्हें बताया कि बेटा, ये तैयारियां इंद्र भगवान की पूजा के लिए हो रही हैं, क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, जिससे हमारे खेतों में फसलें होती हैं, हमारी गायों को जंगलों में चारा मिलता है। नंद बाबा की बातों से बालक कृष्ण को संतुष्टि नहीं हुई। उनके चंचल दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं। गोवर्धन हमें गायों का चारा देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, फिर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते। कृष्ण के इस सवाल का जवाब तो नंद बाबा के पास भी नहीं था। मासूम कृष्ण के इस सवाल ने पूरे नंद गांव के लोगों को दुविधा में डाल दिया। आखिरकार सबने फैसला लिया कि वो इंद्र देवता की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। जब इंद्र देवता को ये बात पता लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गांव वालों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र देवता ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भयानक बारिश से गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। चारों तरफ पानी भरने लगा। लोग परेशान हो गए। भारी बारिश से गांव वालों और पशुओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कहानी के अनुसार इंद्रदेव 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश करते रहे और 7 दिनों तक लगातार श्री कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत को उठाकर खड़े रहे। इस दौरान सभी गांव वाले अपनी अनाज, जरूरी सामान और गायों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे। आखिरकार ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता को बताया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। ये जानकर इंद्र देवता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कृष्ण जी के पास जाकर अपने किए पर माफी मांगी। तो देखा आपने कैसे भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा की अहमियत बताई थी और इंद्र देवता का अहंकार तोड़ा था। बारिश बंद होने के बाद जब 7वें दिन
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो गांव वालों ने 56 तरह के पकवान बनाकर उनको भोग लगाया। पौराणिक कथा के अनुसार तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस त्योहार को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन त्योहार मनाने से लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और घर में समृद्धि आती है। इसी कहानी के साथ आप सभी को भी गोवर्धन के पावन पर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।